हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उस पॉपुलेशन का डेंसिटी एंड ग्रोथ कैसे हुआ, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से फैक्टर्स है, कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन रेट कैसे बनता है, पॉपुलेशन रेट क्या रहा ओवर द ईयर्स फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। एक इम्पॉर्टेंट वाल्डो एमर्सन का एक कोट है, नॉट गोल्ड बट ओनली वुमेन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। बोलता है कि सिर्फ गोल्ड नहीं बल्कि वुमेन्स बना सकती है कंट्री को ग्रेट एंड स्ट्रांग। वुमेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक्स स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। ठीक है, वुमेन हु टॉयल वाइल अदर स्लीप, ये उनकी बता रहा है कि बाकी सोते हैं वो जागे रहते हैं। हु डेयर्स वाइल अदर फ्ली, दे बिल्ड्स ए नेशन पिलर डीप लेफ्ट एंड लिफ्ट इट इनटू द स्काई। बोलते हैं नेशन को बहुत ज़्यादा खड़ा करते हैं और स्काई की ऊंचाई तक इसकी अचीवमेंट को पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं। ये किसका है? वाल्डो का कहना है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही भी अगर आप याद रखो कि नॉट गोल्ड बट ओनली वुमेन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, ये एक इम्पॉर्टेंट उनका कोट है। हम स्टार्ट करते हैं मैं रीडिंग के साथ। इसमें मैंने एक पैटर्न बनाया है कि रीडिंग के साथ मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, एनसीईआरटी ठीक है, इनको वोट टू वोट पढ़ना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन लाइक जे के एस बी एग्जाम में ज़्यादातर ये एनसीईआरटी को ही डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं। फॉलो, ऑल द क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, द पीपल ऑफ द कंट्री और इट्स रियल वेल्थ, ये हमें ऑब्वियसली पता है। इट इज़ दे who are the actual resource and make use of the country's other resource and decide its policies। ये वही पीपल है वो एक्चुअल रिसोर्स को एक्चुअल रिसोर्स हैं और यूज़ करते हैं कंट्री के अदर रिसोर्स जैसे नेचुरल रिसोर्स, मिनरल्स, जो भी हैं चीज़ें, इंडस्ट्रीज, एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज, और जियोग्राफी के बेसिस पे, बहुत सारे फैक्टर्स के बेस पे ये पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली कंट्री इज़ नोन बाय इट्स पीपल, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे पीपल्स होंगे वहाँ के एजुकेटेड ब्रेन कैसी होगी किसी कंट्री की, तो वो कंट्री उसी से नोन की जाती है। अगर मान ले मौलाना अबू कलाम आज़ाद या सीवी रमन, आर्यभट्ट, ये जो अचीवमेंट्स है ये इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर आगे ले जाते हैं। आर्यभट्ट ने 0, ठीक है, सीवी रमन ने एक डिस्कवरी की थी इन्होंने ये कि वाई द कलर ऑफ मेडिटेरियन सी इज़ ब्लू, ऐसी चीज़ें और भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं और इन्वेंशंस भी हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ many people and many country has, how many children's born each year and how many die and how, कैसे वो डाई करते हो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ many वुमेन्स एंड मेंस कंट्री हैज़, क्योंकि वुमेन और मैन का भी पता होना चाहिए। हाउ many चिल्ड्रंस आर born each year, how many people die and how whether they live in cities and village or read and write, what do they do, these are what you will study about this। इस यूनिट में हम यही देखेंगे ज़्यादातर। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन यूनिट को। द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन से ज़्यादा ये पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। वी शैल डिस्कस द पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन इन्होंने बताया, व्हाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन सर्टेन रीजन एंड नॉट अदर्स, इसका क्वेश्चन है। कुछ हद तक इस क्वेश्चन का आंसर हम नीचे पढ़ेंगे, बट आप खुद से भी थिंक कर सकते हो कि कुछ कुछ ही मतलब कुछ सर्टेन एरियाज पर तक क्यों पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्ट है। कुछ एरियाज में बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और कुछ में कुछ डेंसिटी बहुत लो है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप क्या बोल रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, द रिमार्क ऑफ जॉर्ज बी क्रेसी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया दैट एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर द पीपल आर फ्यू एंड पीपल वेयर एंड फ्यू प्लेस वेयर द पीपल आर वेरी मनी, ये इसकी स्टेटमेंट है।
इट इज़ ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड आल्सो। ये ट्रू हो जाता है इंडिया की बात के लिए, बट ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए भी इस तरह की स्टेटमेंट ट्रू। अब हम देखेंगे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। क्या पैटर्न है वर्ल्ड पॉपुलेशन? पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायनेस्टी help us to understand the demographic characteristics of area. The term population distribution refers to way of people in spaced over a earth surface. Population distribution क्या रेफर करता है कि कैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अर्थ सरफेस पे स्पेस्ड है। 90% of the world population view lives in 10% of the 10% the most 10 populous country। अच्छा, 90% of the world population live about 10% of its land area। Okay, the 10 most populous countries of the world contribute about 60% of the world population। सिर्फ 10 कंट्री, हालांकि 190 290 और 200 के बीच में कंट्रीज है, बट ओनली 10 कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं 60%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी पॉपुलेटेड कंट्रीज है। ऑफ दिस 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया। ये एशियन कंट्रीज 6 हैं 10 में से। सबसे पहले चाइना एशियन, इंडिया ये भी एशिया की है, यूएसए ये नॉर्थ अमेरिका, इंडोनेशिया हो गया मतलब साउथ ईस्ट एशिया, बेरानी उसी तरह, पाकिस्तान भी एशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको मैक्सिको मेरे ख्याल से नॉर्थ अमेरिका में, नहीं नॉर्थ अमेरिका में। ओके, रशिया हो गया एशिया में। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं कितनी है। ब्राज़ील नहीं है इसमें, यूएसए नहीं है और मैक्सिको नहीं है, ठीक है, और नाइजीरिया नहीं है। ठीक है, ये आ गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब इसमें आप इमेजिन कर सकते हो किस, देखो चाइना की कितनी ज़्यादा है, इंडिया की उसके इक्वल कुछ हद तक, यूएसए, इंडोनेशिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ईच लिमिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। बोलते हैं एवरी ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट द पीपल। अगर वहाँ पे कैपेसिटी नहीं होगी अर्थ की, वहाँ फेवरेबल कंडीशन नहीं बनेंगे, जैसे कोई बिल्ड करेगा ऐसी जगह पे अपना हाउस है तो वहाँ पे सपोर्ट ही नहीं करेगी, अर्थ कोलैप्स हो सकते हैं। तो और भी वेजिटेशन एक्स्ट्रा देख कर हम बता सकते हैं कि कोई भी यूनिट एक लिमिट कैपेसिटी होती है इसकी सपोर्ट करने के पीपल लिविंग इट। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ पीपल कितने आएंगे उसमें, टू किसके साथ, टू द साइज ऑफ लैंड। ये हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि किसी रीजन में नंबर ऑफ़ पीपल कितने आ सकते हैं और साइज़ कितना है, कितना फेवरेबल रहेगा उसको, ये रेशो बनाना पड़ेगा। दिस रेशो इज़ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इसी को बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ़ पीपल डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द लैंड मीन्स एरिया। यही तो डेंसिटी होती है। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन प्लेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रीजन इज़, मान ली कोई भी रीजन है उसकी 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, पॉपुलेशन है 1,50,000। डेंसिटी क्या होगी? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1500। डेंसिटी बनेगा 1500 पर स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर बनेगी 1500 इसकी, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली। मीन्स इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। मान लो ये एरिया हमने सेलेक्ट किया, इसकी ये जो है ये एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन उसमें कितनी रहेगी? 1500। ठीक है। एग्जाम्पल, व्हाट डज टेल अबाउट द रीजन एक्स? लुक एट टेबल टू बी ऑब्जर्व द एशिया हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्कस इन द क्लास। बट ये तो हमने एक डेंसिटी हम निकाल सकते हैं कैसे डेंसिटी है। ठीक है, होनी कितनी चाहिए उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, वेजिटेशन, वहाँ का रॉक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा, ये चार फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पहला फैक्टर्स हम देखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी जगह पे पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ज़्यादा कम मॉडरेट, ये डिपेंड करेगा जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में वाटर आएगा, क्योंकि जहाँ पे स्प्रिंग ज़्यादा, वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे मैं इंडिया के एग्जांपल लेंगे, बट ये वर्ल्ड की बात हो रही है। यहाँ से गंगेटिक प्लेन्स होते हैं, गंगा जहाँ से चलती है, वहाँ पे मोस्ट फर्टाइल एलुवियल ये होती है सॉइल।
जिसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी होती है, इसीलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर का वर्क ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट, और आप वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लोग सेटल हो गए वहाँ पे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है। हिमालयाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर टू गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की वेजिटेशन, फर्टाइल सॉइल हिमालयाज़ पे रहते हैं, बट जो सस्टेन जितनी सस्टेनेंस कैपेसिटी है हिमालयाज़ की, उतना ही वहाँ पे रहते हैं लोग, ज़्यादा डेंसली नहीं है, डेंस है गैंगेटिक प्लेन। तो एरिया वाइज बहुत डिपेंड करता है, जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स में। अब देखें आगे हम पढ़ते हैं इसमें। पहला ही पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ, ये हमें सारों को पता है। सो पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज easily available. Water is used for drinking, bathing, clothing, cooking, and also for cattle, crops, industries, navigation. It is because of the river valleys among which the most densely populated areas of the world. ये मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद लैंड फार्म, जैसे हिमालयाज़ और प्लेन की बात की मैंने। हिमालयाज़ पे क्यों नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे आपको वेजिटेशन ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि स्लोप ही ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा स्लोप है। उससे क्या होता है, वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा मेंटेन रहती है। ये भी लैंड फॉर्म से भी डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा। पीपल प्रेफर टू लिव इन फ्लैट प्लेन्स, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जेंटल स्लोप्स, ज़्यादा स्टीप स्लोप्स पे नहीं रहेंगे, इस तरह की स्लोप पे रहेंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली बात है, द माउंटेन्स एंड हिली एरियाज हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड hence initially do not favor agriculture and industrial development, so these areas tend to less populated. The Ganga Plains, अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था, are among the most densely populated areas of the world, while the mountain zones of Himalayas are scarcely populated. ये समझ आ गया? क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे अभी। इन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच इज़ वेरी हॉट और कोल्ड और अनकम्फर्टेबल, ह्यूमन्स के भी अनकम्फर्टेबल है, सर्वाइव भी होना चाहिए। अगर आप 60 डिग्री मान ले टेम्परेचर, सहारा डेजर्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट है, तो वहाँ पे अनकम्फर्टेबल है, और ज़्यादा जैसे आर्टिक सर्कल में कोल्ड होता है, इसीलिए ये ज़्यादा, जैसे हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स आर अनकम्फर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। एरियाज विद ए कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज नॉट मच सीजनल वाइब्रेशन अट्रैक्ट मोर पीपल, ये तो ऑब्वियसली बात है। एरियाज विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट है लो पॉपुलेशन। अच्छा, मेडिटेरियन क्लाइमेट सबसे अच्छा क्लाइमेट माना जाता है। मेडिटेरियन रीजन्स आर वेरी इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स ड्यू टू देयर प्लेजेंट क्लाइमेट, इसीलिए क्योंकि इनहेबिटेड होते हैं, इसीलिए वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये डाटा आप देख सकते हो। एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 2018 में, एरिया 31,000, एरिया भी सबसे ज़्यादा। पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑब्वियसली एरिया भी ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन तो डेंसिटी। फिर परसेंटेज में आपको एक काम करना है, 100 से मल्टीपल ये निकाल देना है, क्या वर्ल्ड शेयर इन परसेंटेज। पहले वर्ल्ड की निकालनी है, पूरे वर्ल्ड, उसके बाद एशिया की निकालनी है, मल्टीप्लाई 100 करना है, 59 मीन्स क्लोज टू 60%, वेरी हाई। वर्ल्ड शेयर में 60% एशिया का है, वेरी हाई। अफ्रीका 16%, यूरोप का है 9.7%, लैटिन अमेरिका का है 8%, और ओशिनिया का सबसे कम है 0.5%, नॉर्थ अमेरिका का 4.8%। लैटिन अमेरिका मीन्स, मैं आपको बता देता हूँ लैटिन अमेरिका क्या का कैसे है। मान लीजिए मैं नॉर्थ अमेरिका बनाता हूँ, एक सेकेंड सॉरी गाइस, आपको मैं एक यूनिक कलर में बता दूंगा इसकी डायग्राम इस तरह से, ये इस तरह से। ये आ गया जी हमारा नॉर्थ अमेरिका। कौन सा कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, ये नॉर्थ अमेरिका है। और इस एरियाज में कैरिबियंस, इस साइड आइलैंड्स हैं एक्स्ट्रा नॉर्थ अमेरिका और कनाडा को छोड़ के, नहीं यूएसए और कनाडा को छोड़ के, जो नॉर्थ अमेरिका प्लस कैरिबियंस, ये जोड़ के इसको हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लैटिन अमेरिका की है 8.5%, ये आप समझ लीजिएगा। एक्चुअल में ये जो ऊपर वाला मैं बनाया है, ये एरिया जो मैंने बनाया है अभी दिखाता हूँ, ये वाला एरिया, ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, और ये साउथ अमेरिका है। बट नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर यूएसए से नीचे
यहाँ से लेकर नीचे तक ये सारा लैटिन अमेरिका होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। ओशनिया, ठीक है, ओके देन। अच्छा, सॉइल्स का भी बहुत इंपैक्ट होता है। अभी हमने देखा क्लाइमेट, ये तो ऑब्वियसली बात है। सॉइल्स का तो होगा ही होगा, जैसे फर्टाइल सॉइल आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, देयरफॉर एरियाज विच आर फर्टाइल सॉइल, लोमी सॉइल हैव मोर पीपल लिविंग इन देम एंड सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कैन यू नेम सम एरियाज इन इंडिया विच आर थिनली पॉपुलेटेड ड्यू टू पुअर सॉइल, ठीक है। या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, माइनिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को। सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर मूव टू दीज एरियाज में एकदम डेंसली पॉपुलेटेड। कटंगा ज़ाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इंपॉर्टेंट है, इज़ वन गुड एग्जाम्पल। मिनरल्स के लिए आपको ये एग्जाम्पल याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद अर्बनाइजेशन, ये तो पता ही है। सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड सिविक अम्यूनिटीज़ एंड अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ ड्रा पीपल्स to the cities. It leads to rural to urban migration and cities grow in size. Mega cities of the world continue to attract large number of migrants every year. ये तो हम डेली लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। Yet city life are very taxing. Think of some unpleasant aspect of the city life. आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ पे आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, और जो वो हाई लैंड्स पे रहते हैं, जैसे माउंटेन्स पे, वो उतना उनमें वो स्ट्रेस नहीं होता है लाइफ का जितना सिटी लाइफ में होता है। तो वहाँ एक चीज़ आप ये सोच सकते हैं इसके बारे में, ये इन्होंने आपको होमवर्क जैसे दिया, आप खुद इस पर भी सोचेगा और कमेंट कीजिएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। दीज include not just factories workers but also transport operators, shopkeepers, bank employees, doctors, teachers and other service operators. The Kobe-Osaka region of Japan is thickly इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोबास्का रीजन जापान का, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। कोबास्का रीजन ऑफ जापान, ये आपको जापान के लिए याद रखना है। और अफ्रीका के लिए कौन सा याद रखना है आपको, कांगटा ज़ाम्बिया रीजन, बेल्ट ऑफ अफ्रीका। ये वर्ल्ड एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप ज़्यादा इनको एक्सप्रेस करें। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल और सोसाइटी के भी फैक्टर्स करते हैं, जैसे अपने कल्चर मतलब के हिसाब से लोग ज़्यादा सेटल होते हैं अपने कल्चरल इंटरेस्ट के नज़दीक, ठीक है। सम प्लेसेज अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। देखो रिलीजियस भी हो सकते हैं वो, कल्चरल भी, अपने रिलीजियस की, जैसे सिक्स जो हैं वो ज़्यादा अपने सिक्स के एरियाज़ में रहना पसंद करेंगे, उसी तरह हर एक रिलीजन के लिए है। इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेज वेयर दे आर सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट होगा जहाँ पे, वहाँ पे लोग माइग्रेट हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो फलस्तीन एक्स्ट्रा में, वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कुछ लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में और सेटल हो रहे हैं। मैनी टाइम्स गवर्नमेंट्स ऑफर इंसेंटिव पीपल टू लिव इन स्पार्सली populated area or move away from overcrowded place. Can you think of some example of your region? आप ये अपने रीजन के लिए थिंक कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ है कहीं पे। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है या पॉपुलेशन चेंज उसको बोलते हैं, ये होता है चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, जो इनहेबिटेंट उस एरिया में रहते हैं उनमें कितनी चेंज आई ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मान लिया आज 100 है तो पॉपुलेशन चेंज होता है कि अगर वहाँ पे आज 100 है, मान ले 1 ईयर के बाद 126 हो जाएंगे या 25, दैट मीन्स कि कितने परसेंट चेंज हुआ, परसेंट पॉपुलेशन चेंज कितना आ गया 25% का, उनमें ऐड हो गए, वो डेथ भी हो गई लेकिन टोटल इंक्रीज हो गया 25% का, ज़्यादा डेथ बर्थ हो गई। ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ डेथ अगर बर्थ इक्वल होंगी तो पॉपुलेशन चेंज 0, डेथ भी उतनी होंगी तो बर्थ भी उतनी होगी, पॉपुलेशन चेंज 0 होगा, ठीक है। इस तरह से सोच सकते हैं। दिस चेंज में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, पॉपुलेशन चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नीचे भी आ सकती है, अगर डेथ ज़्यादा हो गई तो बर्थ कम हो गई तो पॉपुलेशन नेगेटिव में आ गया चेंज। इट कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन एब्सोल्यूट नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी कह सकते हैं, जैसे मैं अभी 25 का पता है, परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो आप इसको, जैसे 25%। पॉपुलेशन चेंज इन एरिया इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसे भी इंडिकेट कर सकते हैं हम पॉपुलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन चेंज से। सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे होगी, हिस्टोरिकल एंड कल्चर बैकग्राउंड ऑफ रीजन क्या रहेगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन
जियोग्राफी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी क्या है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 points ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। डबलिंग ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या होता है कि कितने साल लगे डबल होने में पॉपुलेशन। जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 4 टाइम इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, डबलिंग हो गया। अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुई होती तो डबलिंग, उसकी डबल हो गया होता, ठीक है। 1 टाइम्स डबल इंक्रीज हुई होती, ठीक है, 2 टाइम्स, ओके, ये डबलिंग होता है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा। अब हम देखेंगे सेप्टल पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज वो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे। तो बोल रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करनी है आपको पॉपुलेशन रोकनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल नहीं रोकनी है, बल्कि एक बैलेंस्ड वे में पॉपुलेशन, ये ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे एक्स्ट्रा। तो ये बेस्ट चीज़ नहीं है। टू बी ए डेवलप्ड कंट्रीज वी हैव टू control the population growth. Okay, then next, although the annual rate of population change 1.4 इंडिया में है, seems to be low table, the actual not so, this is because when, नहीं इंडिया की बात नहीं हो रहा है, it is actually not so, this is because when the population annual rate is applied to very small large population there is, अगर बहुत ज़्यादा population है, मान ले करोड्स में बिलियंस में, उसके लिए आप अगर 0.5% भी इंक्रीज लाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है नंबर, मान ली वो 25 करोड़ का बन जाता है, तो ये कम नहीं है। हाँ, छोटी पॉपुलेशन होगी, मान ले 1 लाख के लिए आप 0.5% लग रहे हो, मुश्किल से 1000 पॉपुलेशन आ रही है, मिसाल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 लाख के लिए। बट अगर आप 1000 में 500 आते हैं, ठीक है, इफ़ आप यही बिलियंस के लिए 0.5% लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक। इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए थोड़ी सी भी रेट ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती है। व्हेन पॉपुलेशन एनुअल रेट इज़ अप्लाइड टू ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट लीड्स टू लार्ज पॉपुलेशन चेंज। समझ आइए अब, ठीक है, ये क्या बोलना चाहता है। इवन इफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज, इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रोज एवरी ईयर। अगर ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया, मान ली इस साल पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 12 था, अगले साल 11 हो गया, बढ़ तो रही है बट डिक्लाइन हो रहा है रेट में। द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में हैव इंक्रीज्ड एंड डेथ रेट ड्यूरिंग एंड एज हैज़ द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब हम देखेंगे डबलिंग हमने देख लिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का इम्पैक्ट क्या है। ए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिज़ायरेबल, बोलते हैं स्मॉल इंक्रीज डिज़ायरेबल है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मिलता है हमें इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट्स लीड्स टू प्रॉब्लम, ज़्यादा लिमिट्स के बाद ये प्रॉब्लम होता है। ऑफ दिस डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज होती है, द मोस्ट सीरियस कंसर्न है ये। पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑल्सो मैटर ऑफ द कंसर्न, ठीक है, डिक्लाइन भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि हमारे पास ह्यूमन वर्क ही नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा काम करने के लिए, ब्रेन ही नहीं होगी हमारे पास। It indicates that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain the population. ज़्यादा रेट में ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए और लो भी नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। द डेडली ह्यू वायरस एपिडेमिक्स इन अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट ICIS एंड एशिया हैज़ पुश्ड अप डेथ रेट्स एंड रिड्यूस्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज रिड्यूस होगी, दिस हैड शोन डाउन पॉपुलेशन, इससे स्लो डाउन होगी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सब इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, कैन बी यूज इट टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आपको फ्यूचर पॉपुलेशन के एरिया के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते। दिस थ्योरी टेल्स अस द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ। हाँ, ये थ्योरी हमें बताती है कि पॉपुलेशन किसी भी रीजन का क्या होता है उसको, ठीक है, चेंज फ्रॉम हाई बर्थ से चेंज हो रही है, जहाँ पे हाई बर्थ हो रहे थे, एंड हाई
डेथ्स हो रहे थे, जहाँ पे हाई बर्थ भी हो रही थी, हाई डेथ भी। 2 कहाँ के लिए चेंज हो रही है? टू द लो बर्थ एंड लो डेथ। बर्थ भी कम हो रही है और डेथ्स भी कम हो रही है एज सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रीगेरियन एंड इलिटरेट। रूरल लोग जो गांव में रहते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, इलिटरेट थे, वो ग्रो हो गए इनटू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। तो ये चेंज हुई, जहाँ पे हाई बर्थ थी, हाई डेथ थी, ये लो बर्थ में और लो डेथ में चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, पॉपुलेशन के लिए है ये। दीज चेंजेस ऑकर इन स्टेजेस। ये चेंजेस एक मतलब एक बार नहीं हुई, ये स्टेजेस में हुई। मतलब एक ही वक्त में नहीं होगी, ये स्टेजेस में हुई ये चेंजेस, विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। उन स्टेजेस को हम डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट क्या बताया है इसने? रूरल एग्रेरियन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुई, अर्बन इंडस्ट्रियल में चेंज हो गया, बट इन स्टेज इज नॉट एट ए टाइम। फिगर 2.3 एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये पे हमारे पास है भाई, इसको आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस यूनिट की, सबसे क्रक्स डायग्राम, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आती है ये। आप देख सकते हैं कि इसमें स्टेजेस में दिया है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ओके, अब फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? द फर्स्ट स्टेज इज हाई फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ज़्यादा थी, एंड हाई मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा थी, बिकॉज ऑफ पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ। डेथ ज़्यादा होती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी इनिशियली फर्स्ट स्टेज में, तो उससे डेथ ज़्यादा होती थी। उसको कंपनसेट करने के लिए वो सोचते थे हमारे पास अगर 6 बच्चे होने हैं तो 4 की डेथ होनी है, 2 ही बचेंगे, या 3 की डेथ होगी, 3 ही बचेंगे। इसीलिए वो ज़्यादा कंपनसेट करने के लिए रिप्रोड्यूस करते थे फॉर द डेथ। ड्यू टू एपिडेमिक्स भी होती थी कभी, उसकी वजह से भी। वेरिएबल फूड सप्लाई भी नहीं अच्छी थी। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, ग्रोथ थोड़ा स्लो था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर, ज़्यादातर पीपल क्या थे? आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एंगेज थे। वेयर ए लार्ज फैमिलीज आर इन एसेट, फैमिलीज ही एसिड थी, अगर ज़्यादा फैमिलीज होती वो ज़्यादा वर्क करती थी, इसीलिए वो एसिड बन जाती थी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़, एपिडेमिक्स, वेरिएबल फूड फैसिलिटीज़, डाइट भी नहीं अच्छी थी। ठीक है, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट भी थे, उनको ज़्यादातर हेल्थ के बारे में नहीं ज़्यादा नॉलेज थी। एंड है लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली लो थी, वो ज़्यादातर इंजन के बजाय खुद काम करते थे, खुद अपनी एनर्जी यूज़ करते थे। 200 ईयर्स अगो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन द स्टेज। 200 साल पहले मीन्स आज 2021 मीन्स 1900 और 1800 तक सारी कंट्रीज फर्स्ट स्टेज में थी, उनका यही ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, जो अभी तक हमने देखा। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हाई फ्लक्चुएटिंग था, मीन्स फ्लक्चुएटिंग कैसे? क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट की बात हो रही है, दोनों एक कर्व इसमें बर्थ की है, एक डेथ की है, बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, अब क्या होता है, ज़्यादा बर्थ होने लगी, टाइम तो इस साइड चल रहा है ना, ये टाइम, बर्थ ज़्यादा होने लगी, डेथ भी हुई। ठीक है, इस तरह से मान ले कभी बर्थ ज़्यादा हो गई तो डेथ कम हो गई, फिर डेथ ज़्यादा हो गई, बर्थ कम हो गई, इस तरह का पैटर्न चल रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो ये एक डेथ का है, एक बर्थ का है। ठीक, तो ऐसे चल रहा था। ठीक है, स्टेज सेकंड में क्या हो गया, मतलब ये 200 साल पहले था। फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, फर्टिलिटी ज़्यादा हो गई इन द बिगनिंग ऑफ सेकंड स्टेज, फर्टिलिटी ज़्यादा रही, बट इट डिक्लाइंस विद टाइम। फर्टिलिटी तो रही कुछ देर तक ज़्यादा, बट उसके बाद डिक्लाइन होने लग गई। ठीक है, ये बर्थ की बात हो रही है। फिर क्या हुआ सेकंड स्टेज में, दिस इज अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस मॉर्टलिटी रेट, बट मॉर्टलिटी रेट, डेथ डिक्रीज हो गई सेकंड स्टेज के आते आते, डेथ ड्यू टू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। इंप्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन, हेल्थ और सैनिटेशन में इंक्रीज हुई। डिक्लाइन इन मॉर्टलिटी, मॉर्टलिटी भी डिक्लाइन हो गई, मतलब डेथ्स भी डिक्लाइन हो गई, यही डेथ्स की है। ठीक है, बर्थ थोड़ी देर तक रही, उसके बाद उन्होंने अपना ये क्या कर दिया, फैमिली प्लानिंग एक्स्ट्रा कि ज़्यादा नहीं रखनी, बिकॉज ऑफ द गैप इज
गैप द नेट एडिशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई। पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि डेथ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे डिक्रीज़ हो गई, सडन इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, तो डेथ बहुत कम हो गई और बर्थ कुछ हद तक इंक्रीज़ हुई, उसके बाद डिक्लाइन हुई, बट वो गैप ज़्यादा हो गया था इंक्रीज़ का। डेथ डिक्रीज़ हो रही हैं, अभी भी डिक्रीज़ हो रही हैं, कुछ पॉइंट पे ये बराबर हो गई बर्थ और डेथ, बट गैप कितना ज़्यादा हो गया बर्थ और डेथ के बीच में, बहुत ज़्यादा, इससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। ये सेकंड स्टेज है, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का ग्राफ नीचे आ रहा है, बट बर्थ और डेथ की रेट की डिफरेंस की वजह से ये जो बना है, इसकी वजह से नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग इसको बोलते हैं, पहले हाई फ्लक्चुएटिंग। उसके बाद क्या हो गया थर्ड स्टेज में, देखो क्या होता है इन द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज पे क्या हो गया, बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन। मान ली यहाँ पे मिल गए थे दोनों, अब मोर्टेलिटी भी डिक्लाइन हो गई, डेथ रेट भी डिक्लाइन होने लगी, कुछ जगह पे थोड़ी होती थी फिर डिक्लाइन हो जाती थी, मेडिकल कंडीशन होती थी, अभी भी चल रही है थर्ड। मॉर्टलिटी मान लीजिए, मॉर्टलिटी था कुछ एक मॉर्टल, ये फर्टिलिटी होती थी पिच कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज्ड, मॉडर्न हो गई, वो ज़्यादा डेथ भी नहीं होने देते थे और ज़्यादा बर्थ भी नहीं। लिटरेट, पढ़े लिखे हो गए, एज हाई टेक्निकल नॉलेज एंड डेलिब्रेट कंट्रोल्स ऑफ फैमिली साइज, फिर उन्होंने फैमिली साइज को भी कंट्रोल करना किया, दो हमारे दो जो चल रहे हैं। दिस शोज दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। इससे इंडिकेट होता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल है। और अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि शो दैट हाउ ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी, आपको लिखना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। क्या हुआ थर्ड स्टेज में, इसको बोलते हैं लो फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि लो स्टेज पे चल रही थी और फ्लक्चुएट कर रही थी ऊपर नीचे, ठीक है, कभी डर बर्थ कभी डेथ, इस तरह से चल रही थी। इस स्टेज को हम लो फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप सीधे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, एट प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कुछ कंट्रीज अभी फर्स्ट स्टेज में है, कुछ सेकंड में है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब वहाँ पे जो है। सेकंड स्टेज में पीरू, श्रीलंका, कीनिया एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज। कनाडा, जापान एंड यूएसए इज थर्ड स्टेज, डेवलप्ड कंट्रीज। टाइम इस तरह चल रहा है, ओके। प्रेजेंट वर्ल्ड एग्जाम्पल, बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है ये, डायग्राम अगर बनाओगे आप यहाँ याद रखोगे, ये आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस यूनिट का क्रक्स ही यही डायग्राम है। आप देखो आगे क्या होता है, ये तो हमने पूरा देख लिया। अब हम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या होती है जो हम जैसे ऑब्वियस चीज़ें पढ़ते हैं। फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग इन द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली प्लानिंग, ठीक है, और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन प्रिवेंट करते। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने के लिए, एंड इंप्रूविंग वुमेन्स हेल्थ की प्रोपेगेंडा, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ क्या कॉन्ट्रासेप्टिव एंड टैक्स disincentives for large families are some of the measures which can help का population control, ठीक है। थॉमस माल्थस इन हिज थ्योरी, माल्थस थ्योरी भी है 1798 में एक्सप्लेन किया था, स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन फूड सप्लाई, कि नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं फास्टर देन फूड सप्लाई। ये कब की थ्योरी है ना, 1798। फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन ए पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय फेमाइन। अगर फर्दर इंक्रीज होगी पॉपुलेशन क्रैश होगा, फेमाइंस होंगी, डिजीज़ एंड वार होंगी। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स, बोलते प्रिवेंट अभी करो, ये बेटर है फिजिकल चेक से, मान ले वार से। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, हमें रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज को कंट्रोल करना है। ये माल्थस की थ्योरी थी, ये भी याद रख सकते हो, 1978 में दी थी उसने। दिस इज एंड ऑफ दिस टॉपिक पॉपुलेशन। थोड़ा सा आइडिया लिया हमने, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है जो कि आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। DTT। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, किस में है, एशिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिया ऑफ स्पर्स पॉपुलेशन, आप इसको कर सकते हैं, अंटार्कटिका नहीं है, इक्वेटोरियल एटाकामा, जैसे एटाकामा डेजर्ट है ये, शायद नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के नज़दीक से जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये वाला एरिया
ठीक है, एशिया का ये वाला एरिया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पुश फैक्टर? वाटर शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज़, एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स भी पुश करती है जाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी, वाटर शॉर्टेज भी, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है पुश फैक्टर, ये पुल फैक्टर है। ओके, आप देख सकते हैं पुश एंड पुल फैक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्ट? ये आप देख कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, फोर्थ पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये नहीं बताऊंगा मैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, इसमें आप ज़्यादा स्ट्रेस दीजिएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे बस, बाकी चीज़ें हैं बेसिकली आप माइंड में रख सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।